हाँ हेलो। हाँ यूसी है, वो कल तक ये बात हुई थी। आज इसी इक्वेशन से को सॉल्व करके अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू निकालना है। क्या करना है? अल्फ़ा बीटा गामा जो हमने मान लिया है, माना हुआ है वहाँ ना लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में, तो उसको निकालना है। अब इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि साहब ये इस इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को v से मल्टीप्लाई करके इसमें से इसको घटा लेंगे। इक्वेशन 1 को v से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन ये 1 है, 1 को v से मल्टीप्लाई करके 2 में से घटाएंगे। हम लिखते हैं इक्वेशन 1 इंटू v माइनस इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 2। ज़रा केयरफुली इसको किया जाए। ये इम्प्लाइज़ क्या होगा देखिए, ये अल्फ़ा स्क्वायर v हो जाएगा यहाँ, ये इसमें से घटाएंगे 2 में से तो अल्फ़ा स्क्वायर v ख़त्म हो जाएगा। यहाँ बचेगा माइनस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर v, यहाँ बचेगा माइनस सी स्क्वायर बीटा गामा, यहाँ बचेगा v, यहाँ ये 0 है, v में से 0 घटेगा। यानी इसको ऐसे लिखेंगे, ये इम्प्लाइज माइनस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर v और ये सी स्क्वायर गामा स्क्वायर v माइनस सी स्क्वायर, माइनस इसको करेंगे सी स्क्वायर बीटा गामा ये बराबर v। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इम्प्लाइज इसको इधर ले आए माइनस v, ये सी स्क्वायर गामा स्क्वायर इतना ही v कॉमन ले लिया और प्लस हाँ प्लस यहाँ माइनस v है ना, ये माइनस v हो जाएगा तो ये प्लस 1 हो गया, माइनस v हो गया यहाँ। ये माइनस सी स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा बराबर 0, माइनस सी स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, सी स्क्वायर बीटा गामा है, बीटा स्क्वायर नहीं। अगेन देखिए यहाँ ये गलती हो रही, सी स्क्वायर बीटा गामा, सी स्क्वायर बीटा गामा ये बराबर कितना होगा बताइए? ये टर्म यहाँ आ गया, सी स्क्वायर गामा स्क्वायर v माइनस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर v माइनस सी स्क्वायर बीटा गामा ये बराबर इधर बचा 0। ओके, माइनस से मल्टीप्लाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, ये v सी स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी स्क्वायर बीटा गामा ये बराबर 0। इस इक्वेशन का नाम आई राइट इक्वेशन 4। ठीक है। नाउ अब इक्वेशन 4 हो गया। अब करना ये है कि साहब यहाँ देखिए माइनस अल्फ़ा स्क्वायर वी स्क्वायर है, यहाँ ये है। इस इक्वेशन को फिर हम वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 1 को वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसमें से इक्वेशन 3 घटा देंगे, इक्वेशन 3 घटा लेंगे, माइनस इक्वेशन 3 ये घटाएंगे। ये इम्प्लाइज क्या देखिए, इसमें भी यहाँ ठीक से देखा जाएगा, ये है यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा और जब इसमें से घटाएंगे तब तो घटाएंगे नहीं बल्कि जोड़ देंगे, यहाँ जोड़ देंगे तब कटेगा, घटाने से नहीं कटेगा। अल्फ़ा स्क्वायर वी स्क्वायर या प्लस अल्फ़ा स्क्वायर वी स्क्वायर होगा। काटना है ना, माने वो नंबर ऑफ़ अननोन्स जो है उसको कम करना है, अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू निकालना है, इसलिए केयरफुली इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अल्फ़ा स्क्वायर वी स्क्वायर, इसको वी स्क्वायर से करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, ये कट जाएगा। यहाँ माइनस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर वी स्क्वायर आएगा, माइनस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर वी स्क्वायर आएगा, गामा स्क्वायर वी स्क्वायर। ठीक है। और ये यहाँ कितना आएगा? माइनस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर वी स्क्वायर। और यहाँ कितना है? जोड़ना है, ये जोड़ा है तो इस प्लस सी स्क्वायर बीटा स्क्वायर आएगा, प्लस सी स्क्वायर बीटा स्क्वायर आएगा। ठीक है, सी स्क्वायर बीटा स्क्वायर। और ये बराबर यहाँ इसको वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है तो वी स्क्वायर आएगा, इसमें जोड़ना है तो सी स्क्वायर होगा, ये सी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर होगा। हो गया। अच्छा, अब करना ये है कि साहब इसमें ये इक्वेशन आ गया वी स्क्वायर। अब इसको क्या करना है? अब इसको ये करने के लिए से ठीक है, इसमें से इसको ऐसे घटा लिया जाए तो ऐसे लिखा जा सकता है, वी स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लें, इम्प्लाइज ये यहाँ वी स्क्वायर कॉमन ले लें तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, माइनस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये बराबर सी स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। या इसको फिर वी स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लें, इम्प्लाइज ये माइनस ये है वी स्क्वायर है ना, तो इसको प्लस भी लिख दे सकते हैं, माइनस भी लिख दे सकते हैं, माइनस वी स्क्वायर, चलिए ये लिख दिया।
माइनस वी स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये जितना उधर है इधर आ जाएगा, सी स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस वन हो गया, और प्लस सी स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये बराबर सी स्क्वायर हो गया। ये हो गया। इस इक्वेशन का नाम इक्वेशन 5 रख दें, और उसके बाद इसको v से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ आ जाएगा ये वी स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, कट के ज़ीरो होगा। ये देखिए, ये इसका नाम इक्वेशन 5 रख दिया हमने। ठीक है, अब इक्वेशन 5 को नाउ नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। इक्वेशन 5 को यहाँ कर ही देते, नीचे कर दे यहाँ। अच्छा, इक्वेशन 5 को नाउ यहाँ देख लीजिए। नाउ इक्वेशन 5 को ये करें, इक्वेशन 5 को जोड़ दें इक्वेशन 4 में। तो इक्वेशन 4 को v से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दें। इक्वेशन 4 को v से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 5 में जोड़ दें। इम्प्लाइज ये कितना होगा, अब देखिए ये हल्का हो जाएगा शायद। ये वी स्क्वायर सी स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस 1, यहाँ माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर गामा प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ बचेगा सी स्क्वायर बीटा स्क्वायर सी स्क्वायर बीटा स्क्वायर, नहीं कहाँ, यहाँ ऊपर देख रहे हैं ना, यहाँ इसको करना है, वी से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो सी स्क्वायर बीटा गामा भी बचेगा। यहाँ कितना बचेगा, भी ये टर्म कट जाएगा, ये दोनों टर्म कट जाएगा। ठीक है, ये दोनों टर्म विल कैंसिल आउट, वी से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ बचेगा सी स्क्वायर बीटा गामा, और यहाँ बचेगा कितना, सी स्क्वायर बीटा गामा, और यहाँ बचेगा सी स्क्वायर बीटा स्क्वायर, उधर बचेगा 0 और यहाँ बचेगा सी स्क्वायर, इसलिए कि वी से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही रहेगा। तो कितना बचेगा वहाँ, ये माइनस सी स्क्वायर बीटा गामा, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बीटा गामा। क्या करना है, इक्वेशन 4 को वी से मल्टीप्लाई करना है। तो ये वी स्क्वायर हो गया इतना, सी स्क्वायर बीटा गामा को वी से, यहाँ वी भी होगा, सी स्क्वायर बीटा गामा भी, LHS वो हो गया। और यहाँ इसमें क्या क्या है, ये कट गया है, ये बराबर 0, और जोड़ना है तो इसमें लिखेंगे प्लस सी स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, प्लस ये कट गया, ये टर्म तो बचा है ना, जोड़ना है यहाँ, तो सी स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये बचा, और ये बराबर हो गया यहाँ सी स्क्वायर प्लस 0 माने सी स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि इम्प्लाइज, ठीक है, ये इम्प्लाइज माइनस सी स्क्वायर बीटा गामा भी बराबर सी स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर, ये हो गया। हाँ देखिए, ये हमने किया, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 में जोड़ा, ये 4 है, 4 को v से मल्टीप्लाई किया, वी स्क्वायर हो गया सी स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस 1, यहाँ माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर गामा प्लस 1, जोड़ने पर दे कैंसिल्स आउट। इसको v से मल्टीप्लाई करना है तो सी स्क्वायर बीटा गामा भी हुआ। अच्छा, यहाँ प्लस लिख दिया, माइनस लिख दिया, ये प्लस होगा, है ना, ये प्लस होगा। सी स्क्वायर बीटा गामा जोड़ना है दोनों को, सी स्क्वायर बीटा गामा भी प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर, ये टर्म कैंसिल हो गया है। यहाँ सी स्क्वायर है और यहाँ 0 है, तो सी स्क्वायर हो गया बराबर सी स्क्वायर। ठीक है, ये नाउ यू सी, अब इसको सीधा कर लें ज़रा सा, ये सी स्क्वायर तो कैंसिल आउट है, इसको हम लिख सकते हैं सी बीटा गामा भी बराबर बीटा गामा भी माइनस सी स्क्वायर माइनस 1 होगा ना, सी स्क्वायर बीटा गामा भी माइनस वन, ये बराबर माइनस बीटा स्क्वायर होगा, या बीटा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर ये होगा, इतना माइनस इतना, बीट सी स्क्वायर तो कॉमन हो गया सब, बीटा गामा भी, ठीक है, प्लस बीटा स्क्वायर, सी स्क्वायर अच्छा एक टर्म ऐसे ही कर लीजिए, और सीधा करने के लिए सी स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये कितना हुआ, बीटा गामा भी बराबर 1 माइनस, यहाँ 1 है ना, 1 से डिवाइड हुआ 1 माइनस बीटा स्क्वायर, या उल्टा भी लिख सकते हैं माइनस बीटा गामा भी, ये हो गया। ओके, ये ठीक है, नाउ इट इज़ ओके। अब इस बात को बीटा गामा जहाँ है वहाँ इसको पुट कर दिया जाए ताकि वो निकल जाए। देखिए यहाँ बीटा गामा का वैल्यू मालूम है, बीटा गामा ये 1 माइनस बीटा स्क्वायर आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा के टर्म में आ जाएगा, ठीक है ना। तो
इस इक्वेशन को हम लोग पुट कर दें, पुटिंग दिस वैल्यू इन समीकरण 2, बीटा गामा का वैल्यू आ जाएगा आसानी से, और तब ये अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू अल्फ़ा बीटा स्क्वायर में आ जाएगा, बीटा के टर्म में आ जाएगा। ठीक है ना। किस इक्वेशन में इसको पुट करना है? इस इक्वेशन को पुट करेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा है, अल्फ़ा बीटा गामा इसमें है, ये इसी को पुट कर देंगे। ये पुटिंग दिस इन समीकरण 2, पुटिंग दिस इन इक्वेशन 2, समीकरण 2 में इसको पुट कर दीजिए। तो बीटा गामा का वैल्यू अल्फ़ा में, अल्फ़ा का वैल्यू बीटा में आ जाएगा। बहुत अच्छा। तो इस इक्वेशन में देखिए यहाँ क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर भी है, अल्फ़ा स्क्वायर भी प्लस सी स्क्वायर है, और बीटा गामा है। बीटा गामा की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? सी स्क्वायर बीटा गामा की जगह लिखेंगे 1 माइनस बीटा स्क्वायर बाई बीटा, 1 माइनस बीटा स्क्वायर बट्टे बीटा गामा भी बराबर 1 माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक है, ओके। ज़रा सा लिख लीजिए, पहले इसको लिख लीजिए फिर हम करते हैं। ओके, ज़रा सा हाँ, इसको मिटा दीजिए। ये नहीं, लेकिन मिटा देंगे तो फिर देखने में तो दिक्कत होगी। चलिए, इसके की ज़रूरत है अभी नहीं, मिटा भी दें। लेट अस डिलीट इट। ये ठीक है, यहाँ तक दिस कैन बी डिलीटेड, इसकी ज़रूरत नहीं, अब इसी की ज़रूरत है इक्वेशंस की। Okay, now putting this in equation 4, in equation 4, 4 we get, in equation 4 we get क्या होगा देखिए। तो ये v है, v1 प्लस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर है ना, तो v को v रहने देंगे, और 1 प्लस यहाँ v है, ये 1 प्लस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 1 माइनस बीटा स्क्वायर बट्टे बीटा भी इसका स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस देखिए इसका स्क्वायर, ये कितना हो गया? 1 प्लस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर, 1 प्लस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर का यहाँ से हमने वैल्यू उठाया है 1 माइनस बीटा स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर। अच्छा, प्लस कितना है? यहाँ प्लस है सी स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा, इक्वेशन 4 वही है, सी स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा का वैल्यू फिर यहाँ से उठाते हैं हम 1 माइनस बीटा स्क्वायर बाई बीटा भी, 1 माइनस बीटा स्क्वायर बाई बीटा भी। देखिए ये है, ठीक है। दिस टर्म ये कुंची निकल रहा है। पुटिंग दिस इन इक्वेशन 4 वी गेट इतना बराबर 0 दिस। ना ऊपर वाले को मिटाते हैं प्लीज़, यू सी। ठीक है, ज़रा सा इक्वेशन है कॉम्प्लिकेटेड, इसको सॉल्व करना, किसको किससे मल्टीप्लाई करना, किसको किससे ये करना, वो तो है इक्वेशन। तो अब इसमें देखिए, हालांकि वो मिटा दिया उसको, तो उसकी ज़रूरत अभी और थी, उस इक्वेशन की ज़रूरत अभी और है। तो ये भी इसको उसको फिर याद रखना पड़ेगा, रिकॉल करके उसको ये करना पड़ेगा। नाउ इसको प्रूफ करें हम लोग, ये इतना बराबर 0 है, दैट इज़ भी यहाँ 1 प्लस सी स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा ऊपर में सी स्क्वायर है, यहाँ 1 माइनस बीटा स्क्वायर है ना, सी स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर। इसको कर लेंगे हम 1 प्लस बीटा पावर 4 माइनस 2 बीटा स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर भी स्क्वायर इतना, और प्लस ये प्लस हो गया, प्लस इधर इतना क्या करेंगे, प्लस सी स्क्वायर, इसको अलग है ये सी स्क्वायर, यहाँ से ये टर्म अलग है, यहाँ भी से इसको मल्टीप्लाई है, यहाँ सी स्क्वायर बीटा स्क्वायर इंटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर इंटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर बाई बीटा भी, 1 माइनस बीटा स्क्वायर बाई बीटा भी, ये है। ठीक, ये बराबर हो गया, इतना बराबर कितना है, इतना बराबर 0। तो यहाँ आप देखिए ये हो गया
दैट इज़ ये v हो गया, या इसको v से मल्टीप्लाई चलिए बाद में भी कर देंगे। ये हो गया बीटा स्क्वायर सी से स्क्वायर, यहाँ बीटा स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बीटा पावर 4 माइनस ये क्या लिखा है 2 बीटा स्क्वायर ना, तो माइनस 2 बीटा स्क्वायर सी स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बीटा स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर बाई बीटा वी, ये बराबर 0। दैट इज़ ये एक भी से एक भी यहाँ कट भी जाएगा, दिस भी से ये दिस भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बीटा वी एलसीएम में आएगा। अब बीटा वी एलसीएम में आया तो देखिए क्या हुआ, बीटा स्क्वायर ये ठीक है ना, सी स्क्वायर प्लस यहाँ ठीक लिखा है बीटा स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बीटा 4। अब यहाँ देखिए ये बीटा स्क्वायर वी हो गया, नीचे बीटा स्क्वायर वी, और यहाँ है बीटा स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 बीटा स्क्वायर सी स्क्वायर। अच्छा ये सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बीटा का पावर 4 सी स्क्वायर बीटा पावर 4 माइनस 2 बीटा स्क्वायर सी स्क्वायर 2 बीटा स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस यहाँ सी स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बीटा पावर 4 इतना बराबर 0, ये है ठीक। अब इसमें देखिए कटने वाला टर्म तो हमको ये लग रहा है, ये है कटने वाला टर्म, और बीटा स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस 2 बीटा स्क्वायर सी स्क्वायर है, ये बराबर बचा बीटा स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस 2 बीटा स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो यहाँ हो गया बीटा माइनस बच गया बीटा स्क्वायर सी स्क्वायर, बीटा स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर वी सी स्क्वायर ठीक है। ये टर्म है माइनस 2 बीटा स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये माइनस बच गया बीटा स्क्वायर सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इतना बराबर 0 ठीक है। बीटा स्क्वायर, अच्छा बीटा स्क्वायर वी था ना, वी तो अभी नहीं कहीं कटा है, बीटा स्क्वायर वी बराबर 0। मीनिंग देयर बाय, एक सेकेंड, और बीटा स्क्वायर सी का पावर 4 कहीं पर था, बीटा स्क्वायर सी पावर 4 कहीं है नहीं है, बीटा 4 है, सी स्क्वायर नहीं है। अच्छा ये देखिए इसका मतलब दैट इज़ ऊपर वाला टर्म ही 0 होगा, बीटा स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये बराबर 0। दैट इज़ बीटा स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, हाँ बीटा स्क्वायर बराबर कितना होगा, कैसे निकालेंगे, इसको लिख लेंगे, देखिए कर लीजिए वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आसान है, बराबर माइनस सी स्क्वायर हुआ, नहीं माइनस सी स्क्वायर, तो इसको ऐसे कर लीजिए, दैट इज़ बीटा स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, दैट इज़ बीटा स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर आ गया बाई सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, या अगर सी स्क्वायर से भाग दे दीजिए, दैट इज़ बीटा बराबर सी स्क्वायर से ऊपर नीचे ये कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, तो ये 1 हो जाए, यहाँ 1 हो जाए, माइनस 1 बाई कितना हो जाए 1 माइनस वी स्क्वायर, ये बीटा स्क्वायर बराबर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये हो जाए, दैट इज़ इम्प्लाइज दैट इज़ अब इसको मिटा दें, दैट इज़ बीटा बराबर 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ओके, बीटा बराबर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब इस बीटा का वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट करना है, बीटा का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करना है, जहाँ वो तीनों इक्वेशन जो लिया था उसमें एक में कहीं पुट करना, देन गामा का मान आ जाएगा, और फिर गामा का वैल्यू उसमें पुट करना, इक्वेशन देखना। पुटिंग दिस इन समीकरण 3, पुटिंग दिस इन इक्वेशन, या उसका इक्वेशन नंबर जो है देख लीजिए, पुटिंग दिस इन इक्वेशन
इन इक्वेशन पुटिंग दिस इन इक्वेशन, एक इक्वेशन है ना अपने लोगों का 3 4 जो भी है, सी स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, सी स्क्वायर दो ही है, इन इक्वेशन 2 ही है, शायद 2 ही है, सी स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर वी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, ये इक्वेशन। तो इसमें पुट करें, पुटिंग दिस इन इक्वेशन इतना वी गेट कितना होगा, सी स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, 1/1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर वी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। ठीक है, ओके। नाउ यू सी, यानी ये हो गया आपका सी स्क्वायर, ये देखिए यहाँ सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फ़ा स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर वी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ऐसा करेंगे, इसलिए अल्फ़ा स्क्वायर इतना माइनस इतना, इसलिए इतना माइनस इतना बराबर इतना होगा ना, यानी सी पावर 4 बाई सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये बराबर होगा अल्फ़ा स्क्वायर वी स्क्वायर। ये होगा इतना माइनस इतना बराबर इतना। बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट थोड़ा झंझटिया है लेकिन बहुत ठीक है, और फिर आगे बहुत बहुत काम आना है रिलेटिविटी। ये बराबर हो गया, देखिए ये C4 माइनस C4 और ये प्लस वी स्क्वायर होगा ना, इससे इसको माइनस C4 प्लस सी स्क्वायर वी स्क्वायर, ये होगा सी स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बराबर अल्फ़ा स्क्वायर वी स्क्वायर, ये होगा। C4 कट गया, ये कितना आ गया, सी स्क्वायर वी स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो ये वी स्क्वायर से ये वी स्क्वायर का कैंसिल हो गया, ये अल्फ़ा स्क्वायर बराबर बचा, दैट इज़, यहाँ देखिए, यहाँ देख लीजिए, अल्फ़ा स्क्वायर बराबर बचा सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, दैट इज़ अल्फ़ा बराबर सी स्क्वायर से भाग दे दीजिए, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का पावर हाफ, यानी रूट जैसे ले लीजिए, दैट इज़ अल्फ़ा बराबर इतना। अल्फ़ा भी निकल गया, बीटा भी निकल गया, अल्फ़ा जितना है उतना ही बीटा, दैट इज़, हमेशा याद रखिए यहाँ, फिर इधर लिख दें उधर मिटा के, अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर कितना आ गया, दैट इज़ अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर, दैट इज़ याद रखिए, अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ऐसा रिज़ल्ट है जिसको कभी नहीं भूलना, फिज़िक्स में बहुत काम आएगा, बहुत ज़रूरी रिज़ल्ट। अब हम लोगों को गामा निकालना है, गामा का वैल्यू निकालना है, अल्फ़ा और यहाँ से निकाल लेंगे गामा, इसलिए इक्वेशन नाउ पुटिंग दिस यूजिंग दिस पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन कौन है, देखिए, अल्फ़ा स्क्वायर वी प्लस सी स्क्वायर बीटा गामा, ये बराबर 0, ये इसमें पुटिंग दिस वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा बीटा। इसमें देखिए अल्फ़ा स्क्वायर की जगह क्या लिखना पड़ेगा, अल्फ़ा स्क्वायर की जगह लिखना होगा वी बाई अल्फ़ा स्क्वायर वी बाई यहाँ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है ना, प्लस सी स्क्वायर बीटा की जगह अल्फ़ा बराबर बीटा ही है, इसके लिए भी लिखना होगा 1/√, अल्फ़ा बराबर बीटा है 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और गामा नहीं जानते, ये बराबर 0। या अगर इसको ना भी लिखें, इसको सीधे हम सी स्क्वायर बीटा के टर्म में आ जाएगा जवाब, सी स्क्वायर बीटा गामा बराबर 0, तब भी ये हो जाएगा। तो इसका मतलब दैट इज़ सी स्क्वायर बीटा गामा, ये बराबर हो जाएगा वी बाई 1 माइनस कितना, वी बाई है ना, वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बीटा गामा, ये बराबर माइनस वी बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है ना। तो बीटा गामा बराबर कितना होगा, ये कितना हो गया, सी स्क्वायर बीटा गामा, अल्फ़ा स्क्वायर का मतलब इतना, अल्फ़ा स्क्वायर का मतलब कितना लिखा है, इतना वी, अच्छा, अल्फ़ा स्क्वायर वी प्लस सी स्क्वायर बीटा गामा, तो सी स्क्वायर बीटा भी तो जितना अल्फ़ा है उतना ही है, तो सी स्क्वायर अल्फ़ा बीटा गामा ये बराबर भी,
तो निकालना है अपने लोगों को क्या, पुटिंग वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा, गामा निकालना है। गामा ऐसे ही निकाल दीजिए, नहीं तो डायरेक्ट ये हो जाएगा, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, ये डायरेक्ट यहीं से हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ एक सेकंड देखिए, यहीं से हो जाएगा। वैल्यू निकालना है, वैल्यू अल्फ़ा का निकल गया, बीटा अल्फ़ा बराबर बीटा है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे अल्फ़ा स्क्वायर भी प्लस सी स्क्वायर अल्फ़ा गामा ये बराबर 0। या गामा निकालना है तो ये गामा बराबर कितना हो गया, माइनस अल्फ़ा स्क्वायर भी या बीटा स्क्वायर भी जो लिख दीजिए, अल्फ़ा स्क्वायर भी बाई कितना हो जाएगा गामा में सी स्क्वायर गामा तो हो ही गया, अल्फ़ा निकाला ही, अल्फ़ा स्क्वायर भी, एक अल्फ़ा को काट दीजिए, अल्फ़ा स्क्वायर भी प्लस सी स्क्वायर, सॉरी यहाँ सी स्क्वायर बीटा गामा है ना जी, अल्फ़ा स्क्वायर भी प्लस सी स्क्वायर बीटा गामा है। तो बीटा को भी अल्फ़ा मान सकते हैं, चलिए अल्फ़ा मान ही सकते, इसलिए कि बीटा बराबर अल्फ़ा है, ओके कोई दिक्कत नहीं। अब एक अल्फ़ा काट दीजिए, ये अल्फ़ा भी बराबर हो गया माइनस सी स्क्वायर गामा, इसलिए गामा बराबर कितना हो गया बताइए, गामा बराबर माइनस अल्फ़ा भी बाई सी स्क्वायर, गामा बराबर कितना हो गया ये याद रखिए, गामा बराबर माइनस अल्फ़ा भी बाई सी स्क्वायर, ओके। अब नाउ यू पुट दिस इक्वेशन, अब देखिए आपका रिजल्ट जो आएगा बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। यू रिमेंबर अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर कितना है, 1/√अंडर वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, वो कॉन्स्टेंट टर्म है एकदम, उसको याद रखना चाहिए। और गामा बराबर कितना आ गया, माइनस अल्फ़ा भी बाई सी स्क्वायर। अब आपका माना क्या है, इसलिए लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, इसलिए लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या था याद है, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या था, इक्वेशंस क्या था, ये एक्स डैश बराबर था शायद अल्फ़ा एक्स माइनस वी टी था ना, अल्फ़ा एक्स माइनस वी टी, ये अल्फ़ा की जगह आप लिखेंगे अब अल्फ़ा या बीटा जो लिख लीजिए आप, अल्फ़ा बराबर बीटा है तो बीटा इंटू एक्स माइनस वी टी ये लिखिएगा, वाई डैश बराबर वाई ये लिखा हुआ है, जेड डैश बराबर जेड एंड टी डैश बराबर लिखा हुआ है आपको, टी डैश बराबर लिखा है बीटा टी प्लस गामा एक्स, वही लिखा हुआ है शायद, तो बीटा टी प्लस गामा एक्स ये लिखा है टी डैश बराबर, तो बीटा टी का मतलब हो गया, और गामा बराबर कितना है माइनस अल्फ़ा। अच्छा, इस गामा को अल्फ़ा को बीटा लिख सकते हैं, यू रिमेंबर, इसलिए कि अल्फ़ा बराबर बीटा है, तो हम इसको लिख सकते हैं बीटा टी और माइनस अल्फ़ा भी, अल्फ़ा बराबर बीटा है तो गामा लिखना है ना, तो गामा की जगह क्या लिखेंगे, माइनस अल्फ़ा भी बाई एक्स, चूँकि यहाँ बीटा हमने लिखा है, अल्फ़ा को बीटा लिख सकते हैं, अल्फ़ा बराबर बीटा है, यू रिमेंबर हमेशा यहाँ भी हमने लिखा एक्स डैश बराबर इतना, चूँकि अल्फ़ा बराबर निकाल चुके हैं बीटा, तो हम यहाँ बीटा ही लिख देते हैं, माइनस बीटा भी बाई सी स्क्वायर गामा की जगह और इंटू एक्स। नाउ बीटा इज़ कॉमन, ये टी माइनस एक्स टी माइनस एक्स भी बाई सी स्क्वायर। देखिए ये अब एकदम फाइनली रिज़ल्ट अभी से लेके और बहुत दिन तक इसको याद रखना है, बहुत दिन तक काम आएगा, निकालने में जो परेशानी हुई और वो लंबा कैलकुलेशन देखने में लगा, लेकिन अब हमेशा याद रखना है ये एक्स डैश बराबर हमने क्या लिखा है, एक्स डैश बराबर लिखा है बीटा एक्स माइनस वी टी, वाई डैश बराबर लिखा वाई, जेड डैश बराबर लिखा जेड एंड टी डैश बराबर लिखा हमने बीटा टी माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर, यही लिखा है बीटा टी एक्स माइनस वी बाई सी स्क्वायर, यही कहलाता है अपने लोगों का लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज़ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एकदम स्पाइन है, स्पाइन जिसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं ना, ये हमेशा याद रखना है, इसको कभी नहीं भूलना है। एंड हेयर बीटा बराबर क्या है याद रखना, बीटा बराबर सब दिन, ये देखिए एक से बड़ा है, इसी में बहुत चीज़ आवेगी, बीटा बराबर है हमेशा 1/v स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बीटा बराबर कितना √अंडर, बीटा भी अल्फ़ा भी, बीटा बराबर अल्फ़ा है, अल्फ़ा बराबर बीटा है बट नॉट इक्वल टू गामा, गामा इज़ डिफरेंट थिंग, गामा का वैल्यू हम लोगों ने निकाला वहाँ, गामा बराबर कितना है माइनस अल्फ़ा भी बाई सी स्क्वायर, तो गामा की ज़रूरत ही नहीं, एक बीटा के टर्म में बीटा बराबर इतना, एंड दिस इज़ कॉल्ड लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। अब इस लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अब इसी रिजल्ट को हम लोग 10-20 जगह यूज़ करेंगे और निकालेंगे कि टाइम कैसे बढ़ जाता है, टाइम डायलेशन होता है, लंबाई किसी चीज़ की कैसे घट जाती है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता है, और फिर
मास वेरिएशन होता है, किसी चीज़ का मास बढ़ जाता है। ऑल दीज थिंग्स विल बी डिटरमाइंड लेटर, बट हेयर टू दीज रिजल्ट निकालने में जो परेशानी हुई हो, किससे किसको मल्टीप्लाई करना, किससे इसको करना, बिकॉज के 3 इक्वेशंस था और तीनों को सॉल्व करना था। और तीनों कहाँ किससे मल्टीप्लाई करें, किससे डिवाइड करें, ये जानना, माने उसको याद रखना पड़ेगा और तब जाके आप काम करिएगा। एंड ये फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है, स्टार्टिंग लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, यूजी के फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट ग्रुप का पहला क्वेश्चन है। एंड ये रिजल्ट यू ऑलवेज रिमेंबर, नेवर फॉरगेट। बीटा का वैल्यू, बीटा बराबर अल्फ़ा होता है, इसका वैल्यू बस अल्फ़ा बीटा गामा वो सब छोड़ दीजिए, वो डेरिवेशन के लिए है। लेकिन ये कितना हुआ, सिर्फ बीटा के टर्म में हर जगह लिखा रहेगा, या नहीं तो लोग अल्फ़ा ही लिख ले या गामा लिख ले, कुछ लिख ले, कोई एक टर्म यहाँ पे जिसका वैल्यू अलग अलग होगा। अगर गामा को बीटा के बराबर मान ले, यहाँ गामा बराबर माइनस अल्फ़ा वी बाई सी स्क्वायर है, जिसका वैल्यू यहाँ पुट किया गया। अब हम इसका इन्वर्स भी बताएंगे, इन्वर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, फिर बताएंगे मास कैसे बदलता है, टाइम कैसे बदलता है, लंबाई कैसे बदलती है, स्पेस टाइम रिलेशन है वो। ठीक है, ओके, इसी के साथ फिनिश लेक्चर।